सऊदी ने यूएई पर बम बरसा दिए हैं और अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम मुल्क में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये जो संकट है इसमें कौन किसके साथ है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले कि सऊदी ने यूएई पर क्यों बरसाए हैं बम, ये मामला क्या है। दूसरा देखिए, मुस्लिम मुल्क में क्या अब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्यों ये मुस्लिम मुल्क खतरे में है। तीसरा देखिए, संकट में कौन किसके साथ खड़ा है। चौथा है कैसे बढ़ता चला गया ये गृह युद्ध और अब ये कहां तक पहुंच गया है। और पांचवा है कि मध्य पूर्व में क्या पावर बैलेंस अब बदल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ऐसे ही कुछ पोस्टर जो है वो यमन में लहरा रहे हैं। एक तरफ आपको सऊदी के नेता दिखेंगे, एक तरफ आपको यूएई के नेता दिखेंगे। अब ये चल क्या रहा है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको नक्शा बताती हूँ। भारत है, भारत के इस तरफ आइए, ये सऊदी अरेबिया, इसके पास में यूएई, फिर इसके नीचे देखेंगे ये यमन और एक वहाँ पर सूडान। सूडान की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम यमन की बात करते हैं। तो देखिए यमन में 2 तरीके के गुट हैं। एक गुट है जो कि सऊदी अरेबिया का जिसको समर्थन मिला हुआ है और दूसरा गुट है जो कि यूएई समर्थित है। तो इन दोनों के जो गुट हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यमन में, वो दोनों आपस में भिड़ गए हैं और एक ने दूसरे के ऊपर बम बरसा दिए हैं। तो ये एक्चुअल में जो हम बात कर रहे हैं कि भाई सऊदी अरब ने यूएई पर बम नहीं बरसाए, जबकि इनके जो गुट हैं, इनके जो गठबंधन के जितने भी इधर ग्रुप्स हैं, वो दोनों आपस में यमन में लड़ लिए हैं। अब आपको समझना होगा कि आखिरकार सऊदी अरब का गुट यमन में क्यों है, यूएई का गुट यमन में क्यों है और ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं और ये सूडान की कहानी क्या है। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। पहले आप यमन को क्लोजली देखिए, ये पूरा यमन है। ये जो आपको लाल में दिख रहा है और जो आपको राजधानी दिख रही है यमन की सना, और ये पूरा का पूरा जो लाल एरिया है इसको हूती चलाते हैं और हूती को बैकअप कौन देता है, ईरान देता है। लेकिन अगर आप यमन में देखेंगे तो यमन में एक तरफ तो ईरान जिनको समर्थन देता है, हूती विद्रोही वो है, एक तरफ सऊदी अरेबिया जिनको समर्थन देता है वो गुट है, एक तरफ यूएई जिनको समर्थन देता है वो गुट है। तो ये लोग आपस में यहाँ पर लड़ रहे हैं, एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। और अगर आप ये देखेंगे 2 प्लेसेस की अभी हम आगे बात करेंगे, एक है हद्रमौत जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा और एक ये महरा। ये दोनों रीजन इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हीं की लड़ाई चल रही है। अब मैं बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, सऊदी ने स्ट्राइक किया है यूएई बैक्ड फैक्शन को यमन में और धीरे धीरे जो मध्य पूर्व में है वो जो रिफ्ट है वो गहराता जा रहा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वही समझिए। तो देखिए कहानी को शुरू करते हैं। यूएई जिसको समर्थन देता है यमन के अंदर, उस ग्रुप का नाम है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। और अब सऊदी अरब ने क्या किया, सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक कर दी इसी गुट के ऊपर। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया हैज लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक अगेंस्ट सेपरेटिस्ट फैक्शन इन यमन दैट इज बैक्ड बाय यूएई। यानी जो यूएई का गुट है एसटीसी, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, उसके ऊपर सऊदी के गुट ने हमला कर दिया। और ये हमला इसलिए किया क्योंकि ये जो यूएई का गुट एसटीसी है, ये जो 2 इलाके मैंने आपको बताए थे उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो सऊदी ने चेतावनी दी कि भैया तुम लोग पीछे हट जाओ। सऊदी का जो गुट है उन्होंने चेतावनी दी और अगर आप चेतावनी को नहीं मानोगे तो हम ऐसे ही हमले और करेंगे। तो देखिए कैसे बात जो है वो यमन के हद्रमौत प्रोविंस की है और वो जो प्रोविंस है उसकी जो बॉर्डर है वो सऊदी अरेबिया से लगती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन हमलों में काउंसिल के 2 लड़ाके मारे गए हैं, 12 घायल हैं। यमन में आपको पता है कि बहुत पहले से गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। अब सऊदी और यूएई के गुट भी आमने सामने आ गए यमन में, तो अब वो जो गृह युद्ध है वो और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। क्योंकि देखिए यमन में क्या हो रहा था पहले कि सऊदी अरब के जो समर्थित लोग थे वो सरकार चला रहे थे दक्षिण इलाके में, और नॉर्थ इलाके में क्या हो रहा था, जो ईरान के हूती हैं वो चला रहे थे। सऊदी और ईरान की दुश्मनी आपको शुरू से पता है, लेकिन अब इस दुश्मनी में सऊदी और यूएई भी आमने सामने हो गए।
तो आप देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में ये जो पावर बैलेंस है, भाई ऐसे तो ये देश एक दूसरे के साथी हैं, लेकिन यमन में इन लोगों का एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। सऊदी यूएई गठबंधन की एकता पर भी अब सवाल खड़े हो जाते हैं। रियाद डिड नॉट कमेंट ऑन द स्ट्राइक्स, अभी तक इन हमलों पे सऊदी अरब ने कोई भी बयान नहीं दिया है। और ये क्यों किया गया सऊदी अरब ने हमला, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इससे 3 हफ्ते पहले एसटीसी जो है, जो यूएई का गुट है, उन लोगों ने क्या किया, जाके हद्रामौत में कब्जा कर लिया। वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी और वहाँ पे लिटरली उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। तो सऊदी अरब का गुट बोला कि जब तक यूएई का ये गुट एसटीसी पीछे नहीं हटेगा तब तक हम हमले करते रहेंगे, और चेतावनी दी है कि या तो हम दोनों बैठ के युद्ध विराम कर देते हैं, या तो हम दोनों बैठ के इसको निपटा देते हैं, वरना ये हमले रुकेंगे नहीं। एसटीसी वुड हैव लॉन्च्ड द ऑफेंसिव विदाउट द यूएई, मतलब एसटीसी को क्योंकि पूरा का पूरा सपोर्ट यूएई के द्वारा मिला हुआ है, तो इसको एक तरीके से सऊदी और यूएई का प्रॉक्सी वॉर कहा जा रहा है। अब अगर मैं आपको बताती हूँ कि जो हद्रामौत है, इसमें इतना ज़्यादा क्या है जो इस इलाके पर इतनी लड़ाई हो रही है, तो ये यमन का सबसे बड़ा और सबसे रिचेस्ट रीजन है। यहाँ पर एसटीसीज एडवांस वाज रिगार्डेड एज अ डायरेक्ट थ्रेट, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑयल की भारी मात्रा है, बहुत ही रिच रीजन है, और जो ये है वो सऊदी अरेबिया के बहुत क्लोज है, ये जो पूरा का पूरा इलाका है। अब इस इलाके में यूएई का गुट घुसने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए सऊदी अरब को ये बात पसंद नहीं आ रही है, और इसलिए इन दोनों की लड़ाई चल रही है। अब ये जो यमन की इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, उसको साथ मिला हुआ है सऊदी अरब का, और अब कहीं ना कहीं यही फाइट है दक्षिण और नॉर्थ के बीच में, यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच की यमन के अंदर ये फाइट है। अभी मैं आपको और बताऊंगी। और ये सेम फाइट सूडान में भी हुई है, यानी यमन के अंदर प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, तो इससे कुछ टाइम पहले सूडान में भी ऐसे हुआ था। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यूएई का गुट सूडान में एक एक्टिव है, सऊदी अरब का एक सूडान में ग्रुप एक्टिव है, और दोनों आपस में लड़ लिए थे, क्योंकि सूडान भी रेड सी का बॉर्डर लगता है उसके, तो सूडान भी सऊदी अरब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोग दूसरे देशों में भी अपने अपने गुट तैयार कर रखे हैं, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपस में लड़ने लगते हैं। अब मैं आपको और बताती हूँ। सऊदी अरब कंसिडर्स सूडान वाइटल टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी। सूडान में सऊदी अरब चाहता है और वो देखता है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से सूडान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाल सागर से उसकी एक लंबी बॉर्डर लगती है। और यूएई, वन ऑफ द रीजन्स मोस्ट असर्टिव नेशन, ऑल्सो व्यूज इट एज स्ट्रेटेजिक टू इट्स इंटरेस्ट, यानी यूएई को भी सूडान अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अलाइन करता हुआ मिलता है। और यूएई को ये डर लगता है कि भाई जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस है उसमें इस्लामिस्ट भर गए हैं, तो इसलिए ये लोग आपस में सूडान में भी लड़ चुके हैं और अब ये यमन में लड़ रहे हैं। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। अब देखिए अल जजीरा की भी रिपोर्ट देख लीजिए। सऊदी कोएलिशन विल काउंटर यमन सेपरेटिस्ट अंडरमाइंग डी एस्केलेशन। सऊदी ने चेतावनी दी है, अगर यूएई का गुट एसटीसी उस इलाके से पीछे नहीं हटता है, हद्रामौत और अल महरा से, तो हम लोग और ज़्यादा हमले करेंगे। अब देखिए ये जो सारी सिचुएशन है, इसके बाद से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो यमन है कहीं उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। एक तो हिस्सा वैसे भी हूतियों ने ले लिया है, यानी कि एक वो जो पूरा सना के आसपास वाला इलाका है वो हूती कंट्रोल्ड है, और हूती को बैकअप ईरान देता है। अब सऊदी अरेबिया भी अपना वहाँ पे पूरा का पूरा रीजन रखे हुए है। अब यूएई भी अपना रीजन चाहता है, वो दक्षिण को जो है स्वतंत्र बनाना चाहता है, तो कहीं यमन के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। और यही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इन द साउथ द सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल हैज एक्सपेंडेड इट्स फुटप्रिंट। धीरे धीरे एसटीसी भी अपने फुटप्रिंट वहाँ पर, अपना कब्जा वहाँ पर बढ़ा रहा है, और जो ये हूती फोर्सेस हैं वो भी अपने आप को नॉर्थ में बढ़ा रहे हैं। तो इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। दिसंबर 23 की बात है जब रशद अल अलीमी, जो कि प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के हेड हैं और यमन की जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसकी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो उनके हेड ये कहते हैं कि भाई यूनिलैटरल एक्शंस बाय द एसटीसी वर पुशिंग द कंट्री टुवर्ड अ डेंजरस टिपिंग पॉइंट। यानी जो एसटीसी कर रहा है उससे जो हमारा देश है वो लिटरली पार्टीशन की तरफ ना बढ़ जाए, यानी टिपिंग पॉइंट पे बढ़ रहा है, कहीं इसके अलग अलग टुकड़े ना हो जाए। दिसंबर 25 को जो यूनाइटेड किंगडम, माफ़ कीजिएगा, जो सऊदी का किंगडम है यानी कि सऊदी अरेबिया, उन्होंने क्या कहा
STC military movements were carried out unilaterally resulting in an unjustified escalation। यानी जो UAE का गुट है STC वो एस्केलेशन करता जा रहा है, इससे युद्ध के हालात और ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। और फिर मैं आपको बता रही हूँ, बात आ जाती है हद्रामौत पे और अल महरा पे। ये दोनों इलाके बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर आप हद्रामौत की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया के साथ इसका बॉर्डर लगता है और 80% यमन के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो इसी इलाके में हैं और इसलिए इस इलाके की लड़ाई है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि कैसे 1990 से पहले साउथ यमन और नॉर्थ यमन अलग अलग थे और बाद में इनको यूनिफाई तो कर दिया गया, लेकिन आज तक भी इनके युद्ध खत्म नहीं हुए हैं। अगर मैं आपको 1990 से पहले वाला नक्शा बताती हूँ तो ये यमन है, ये नॉर्थ यमन है, यमन अरब रिपब्लिक, उसका झंडा भी अलग है, और ये पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन साउथ यमन, इसका भी झंडा अलग है। ये 1990 से पहले की बात है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यमन के अंदर ही कितने सारे टुकड़े हैं और संकट में कौन किसके साथ है। तो देखिए, उत्तरी यमन यानी कि नॉर्थ यमन, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उस पूरे इलाके पे हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है। अब साउथ यमन में आ जाइए, यानी कि दक्षिण यमन में सऊदी UAE समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है, लेकिन सऊदी UAE ने उनको सरकार को मान्यता तो दे दी, लेकिन एक जो ये गुट है, सेपरेटिस्ट ग्रुप है STC सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये UAE समर्थित अलगाववादी हैं और ये चाहते हैं कि कंट्रोल इनके पास आ जाए दक्षिण यमन का। दक्षिण यमन को फिर से स्वतंत्र देश बनाना चाहता है STC और पूरा सपोर्ट UAE का है, तो इसलिए सऊदी अरब और UAE लड़ रहे हैं। नेशनल शील्ड फोर्सेस है सऊदी समर्थित बल, ये सऊदी सपोर्टेड है, जिन्हें हाल ही में STC ने पीछे धकेल दिया। यानी STC ग्रुप आया और जो ये सऊदी का ग्रुप था नेशनल शील्ड फोर्सेस, उनको पीछे हटा दिया और यहीं से ही देखिए हद्रामौत और महरा प्रांतों में घुसकर एक तेल समुद्र क्षेत्र पर कब्जा कर लिया STC ने, यानी UAE के गुट ने। तो सऊदी अरब इससे एकदम तिलमिला गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए इन लोगों ने एयर स्ट्राइक कर दी। सऊदी समर्थित बल को बाहर भागने को मजबूर होना पड़ा उस इलाके से और इसलिए ही सऊदी ने वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी, यानी कि सऊदी समर्थित ग्रुप ने वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यमन में ये गृह युद्ध कैसे बढ़ता चला गया। जैसे कि आपको पता है कि 1990 से पहले, यानी कि 1990 से पहले ये दोनों नॉर्थ और साउथ अलग थे। फिर 1990 में उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन का एकीकरण हुआ, यानी यूनिफिकेशन हुआ, ये दोनों एक हो गए। सत्ता बंटवारे और संसाधनों को लेकर अविश्वास गहराता गया, क्योंकि आपने दो इलाकों को एक तो कर दिया, लेकिन आज तक उनमें वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाए, वो दोस्ती नहीं ला पाए। 1994 में क्या हुआ, एकीकरण के बाद पहला गृह युद्ध शुरू हुआ और उत्तर यमन को जीत मिली। दक्षिणी यमन में अलगाववादी संगठनों का उभार आ गया। और अगर मैं बात करती हूँ 2004 से 2010 की, तो उत्तर यमन में यानी कि नॉर्थ यमन में हूती आंदोलन नाम का संगठन उभरा और हूतियों को कौन बैकअप देता है, ईरान बैकअप देता है। 2011 में अरब स्प्रिंग आई, ये सब आपको पता है। अरब स्प्रिंग के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। फिर होती है सऊदी अरब की एंट्री, राष्ट्रपति सालेह को सत्ता छोड़नी पड़ी। 2012 में अब्द रबू मंसूर हादी को राष्ट्रपति बनाया गया। 2014 में ईरान समर्थित हूतियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। 2015 में हूती के कारण राष्ट्रपति हादी देश छोड़कर सऊदी गए। फिर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के खिलाफ हमले शुरू किए, क्योंकि अब तक सऊदी अरब की यमन में एंट्री हो गई थी। अब जो हूती हैं, अब क्योंकि वो ईरान बैक्ड हैं, तो ऑब्वियसली सऊदी अरब तो उनको पसंद करेगा नहीं, तो सऊदी अरब का जो गुट था यमन में, उन्होंने हूतियों पर हमले करने शुरू किए। 2016-2018 में यमन का युद्ध पूरे देश में फैल गया। फिर उत्तरी यमन पर हूती नियंत्रण स्थापित हो गया और दक्षिण में सरकार और सहयोगी गुट ने नियंत्रण किया। तो दक्षिण उनका हो गया सऊदी अरब समर्थित, और आपका ये जो नॉर्थ है वो ईरान समर्थित हूतियों का हो गया। 2019 में दक्षिण यमन में UAE समर्थित सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल आती है भाई, और अब STC ने ही कहीं ना कहीं दक्षिण को कमजाने की कोशिश शुरू कर दी है। सरकार से टकराव शुरू किया, उसके बाद सऊदी और UAE के बीच टकराव यहीं से शुरू हुआ। पहले तो दोनों ने समर्थन दे दिया था सरकार को दक्षिण में,
लेकिन जो यूएई का गुट एसटीसी था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो आज़ादी चाहिए। और उसी के बाद सऊदी और यूएई की लड़ाई शुरू हुई। 2022 की बात करते हैं तो यमन में अस्थायी युद्ध विराम तो लागू है, लेकिन खून खराबा वहां पर चलता रहता है। तो देखिए, अब यमन में एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो 3 मुल्क लड़ रहे हैं। एक तरफ ईरान के हूती है, एक तरफ सऊदी अरब का गुट है, एक तरफ यूएई का गुट एसटीसी है। तो अब यही है कि कहीं इस मुस्लिम मुल्क के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, कहीं मध्य पूर्व का पावर बैलेंस बदल ना जाए। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।